हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है आज दोबारा से 111 टैरो चैनल के ऊपर। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल फैमिली चैनल जहाँ पर हम इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ द पीपल हम आते हैं, डेली पॉजिटिव डोज लेते हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मोर ओवर हम लोग एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को स्लोगन ही बना देना चाहिए हमारे चैनल का, दैट विश्वास में पिताजी हैं। तो अगर सच्चे दिल से की गई आपकी इच्छा है, सच्चे दिल की अगर मांगी हुई आपकी मुराद है, तो खुश रहिए, जितना हो सके उतना खुश रहिए। कि आपका दुख है ना, जो अंदर का जो आपका दुख है, वो आपको बोले कि यार कैसा इंसान है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चलो भाग जाओ यहाँ से, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, ठीक है, सुख आए। और वैसे भी आपको पता ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा सिद्धांत, वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ यू आर क्रिएटिंग दैट थिंग इन योर रियलिटी, है ना। तो चलिए इसी चीज़ के ऊपर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कब आने वाले हैं आपकी लाइफ में, एग्जैक्टली वो कब आ रहे हैं आपकी लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम ये भी चेक करेंगे कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कब तक आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आप क्या क्या ऐसे काम करें जिसकी वजह से वो आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो आए। तो यहाँ पे बेसिकली है, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में हमारे पास किंग ऑफ लव, ठीक है, किंग ऑफ लव, एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास किंग ऑफ स्पेड, ठीक है, किंग ऑफ लव, किंग ऑफ स्पेड। आप लोगों ने सिंपली दोनों में से किसी एक को चूज कर लेना है। ये है एडवाइजेबल मैन, जो कि बहुत ही खूबसूरत इंसान है, जो कि लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस देता है। इट इज एन ही इज एन हीलर, पॉजिटिव एंजल काइंड ऑफ पर्सन। और ये है अथॉरिटेटिव मैन, जो कि बहुत ही समझदार इंसान है। एंड ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, जस्ट लाइक अ प्योर किंग। ओके, तो इस दोनों में से किसी एक को आपने चूज कर लेना है, इंट्यूटिवली चूज करना है। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1 कार्ड। और मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए कार्ड्स लगा के रखे हुए हैं, देख लीजिए, बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास फ्रॉम द डिफरेंट डेक। तो दिस इज पाइल नंबर 1 रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। टैरो का कार्ड देखते हैं। एक ही कार्ड मैंने लिया, अरे बाप रे, जस्टिस बहुत ही अच्छी बात है, जस्टिस का कार्ड है हमारे पास। यहाँ रखती हूँ मैं इसको। आई होप आप लोगों को ना, एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ आपको अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ओके। देन क्या है हमारे पास, फिर है हम, अरे भाई साहब क्या हो रहा है ये जस्टिस एंड जस्टिस, वी हैव टू टाइम जस्टिस कार्ड। ये भी जस्टिस है, ये भी जस्टिस है। आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये इंसान पुजारी टाइप्स है, पुजारी टाइप्स इन सेंस ये पर्सन बहुत ही खूबसूरत एनर्जी का पर्सन है, जो कि किसी के साथ कभी भी कुछ गलत होते हुए नहीं देख पाता है। और अभी जब ये आपके साथ गलत होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ पता है अच्छे से कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और आपके साथ जब इस तरीके का कुछ गलत हो रहा है तो इन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पे एडवाइस का टाइम फॉर हीलिंग, टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है हमारे पास। देन यहाँ पे एक कार्ड मैंने बोला था ना, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है, एंजाइटी का कार्ड है यहाँ पे, ओके। देन हमारे पास है इनर पीस, फिर है हमारे पास ईज एंड ग्रेस। देन वी हैव एडवाइस कार्ड रिमेन पॉजिटिव। यहाँ से है हमारे पास रीबर्थ का कार्ड, और यहाँ से हमारे पास फ्री और सेल्फ का कार्ड। तो ये कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं गाइस। अब क्लियरली मैं आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो आज मैं बना रही हूँ, एक तरीके से आप ये देख लो, बिकॉज कुंडलिनी असेंशन चल रहा है मेरा, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही है क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं। तो स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा मैं डेवलप कर रही हूँ अपने आप को, और उसी की वजह से समटाइम्स समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए आज एक शॉर्ट स्वीट और क्यूट सी रीडिंग आप लोगों के लिए अंदर से मुझे आया कि बनानी चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ
कि वो वापस कब आएंगे। सबसे पहली चीज़, आपके सारे कार्ड्स देख करके एक चीज़ तो क्लियर है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर यस है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है ना पिताजी से लॉ लगा के बैठे हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, आपके मन में ना किसी तरीके का कोई लोभ नहीं है, ठीक है, आपके मन में किसी तरीके का कोई लालच नहीं है कि ये इंसान, ऐसा हो सकता है आपके जो पर्सन है वो काफ़ी पैसे वाले हैं, काफ़ी रिच हैं, हो सकता है कि इस 3D की तरफ से देखें, 3D हमारी थर्ड डायमेंशन जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इस अर्थ के लोभी लोगों के हिसाब से अगर हम देखें तो उनकी जो जाति बिरादरी है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है आपसे। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन यू बोथ। हो सकता है कि कास्ट वगैरह का इशू हो आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है कि मनी मैटर्स का इशू हो, इनके पेरेंट्स ऐसा समझते हो कि आप बिकॉज ऑफ हिज मनी और हर मनी आप इनके साथ हैं, या फिर ऐसा भी होता हो कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस क्रिएट करते हो ये लोग। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ख़त्म हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना आप लोभी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है जैसा वो लोग सोच रहे हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट रहता है कि मुझे बस सिर्फ और सिर्फ इस इंसान का कुछ प्यार चाहिए, थोड़ा बहुत प्यार मुझे चाहिए और मैं इसकी फैमिली को बहुत सारा प्यार कर सकूं। जस्ट लाइक दैट आप इस तरीके के इंसान हैं, ठीक है। एंड विद दिस रिमेन पॉजिटिव कार्ड, आप 24/7 पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। और ये कार्ड जो एंग्जाइटी का कार्ड है, ये आपके पार्टनर की तरफ से आया है, जो मैंने स्पेशली निकाला था। तो एंग्जाइटी का कार्ड है हमारे पास। बेसिकली ये हर वक्त 24/7 इस तरीके के दुख में रहते हैं कि मैंने कितना गलत किया उसके साथ, मुझे तो भगवान जी भी कभी माफ़ नहीं करेंगे, मैंने इस तरीके का गुनाह किया है। और आप जो है ना, आप इतने ज़्यादा पीस में हो गए हैं अभी जो मुझे देख करके कार्ड इतनी खुशी हो रही है ना अंदर से, मतलब आप इतने पीस में हो गए हैं, इतना इनर पीस आ गया है ना कि आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप जॉब वगैरह कर रहे हैं अच्छे से, आप सेल्फ लव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इतने पॉजिटिव हो गए, इतने पॉजिटिव हो गए हैं। और इसीलिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप जो पॉजिटिविटी मेंटेन करके बैठे हैं ना, इस पॉजिटिविटी को ऐसे ही मेंटेन करके बैठे रहें। ईज एंड ग्रेस का कार्ड है, दैट मीन्स कि पॉजिटिवली देखिए। अगर आप ये देख रहे हैं, इस पर्सन के ऊपर देख रहे हो आप, कुंडलिनी भी है इस पर्सन के ऊपर, जो क्राउन चक्र है वहां से इसको इंट्यूशंस भी आ रहे हैं, ठीक है। और उस इंट्यूशंस के बदले इस पर्सन के पास में विंग्स भी आ गए, इस पर्सन के पास में पावर्स भी आ गई हैं। तो इस चीज़ का भी आंसर कर देती हूँ। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे ना विंग्स बहुत दिखते हैं या मुझे फेदर्स बहुत दिखते हैं, तो आप लोगों के लिए ये इशारा है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स, कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। एंड आपको क्या करने की नीड है, आपको चीज़ों को अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। और इस चीज़ के माध्यम से आप अपने चक्रास को हील करें, स्पेशली आपका जो क्राउन चक्र है इसको आपको हील करने की नीड है, क्योंकि इंट्यूशंस आपको आते हैं, एंजल्स आपको जो है इंट्यूशंस भेजते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, उनको डाउनलोड्स नहीं कर पाते हो। अभी ये क्या हो रहा है, इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, दिस पर्सन इज गेटिंग वाइब्स फ्रॉम दी क्राउन चक्रा, और एक क्राउन चक्रा से वाइब्रेशन जो है इसके पास होती हुई, इसकी थर्ड आई से होती हुई, और उस चीज़ को डाउनलोड कर पा रहे हैं अभी ये जो जनाब बैठे हैं यहाँ पे। बात कुछ ऐसी है कि आप अभी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो सकता है आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, बट अभी क्लियरली नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आप कहीं बिजी हैं, क्योंकि इनर पीस का भी कार्ड है, जस्टिस का भी कार्ड है, हीलिंग का भी कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को एकदम फ्री करें और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें। आप जब तक रीबर्थ नहीं कर लेंगे ना इस रिश्ते के अंदर, तब तक रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। एग्जैक्ट अगर मैं टाइम बताने की कोशिश करूँ तो मैं वैसे तो डिफरेंट डेक से कार्ड निकालूंगी अभी आप लोगों के लिए, बट अगर मैं ऐसे देखूं, क्योंकि जस्टिस दे रखा है यहाँ पे, तो आप लीब्रा मंथ देख लीजिएगा, 2021 का लीब्रा मंथ। अगर मुझे ऐसे याद नहीं है, देखो जो बात है वो है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्लियर सी बात है, मुझे सच में याद नहीं है लीब्रा मंथ कब होता है। आप लोग प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, या फिर मैं गूगल करके जब इस वीडियो को ऑनलाइन करूँगी तो मैं इसको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी लीब्रा मंथ कब होता है, तो आप कमेंट में जाके चेक कर लेना। तो लीब्रा मंथ अगर 2021 में अभी आने वाला है, तो तब आपका रिकन्सिलिएशन होगा प्रॉपरली, ठीक है। तब तक आप एकदम हील हो जाएंगे, अपने सारे ट्रॉमास को क्लियर अप कर लेंगे। अगर आप लोगों का 2021 का जो लीब्रा मंथ है वो जा चुका है, मतलब हो सकता है अगर जैसे जैन फैब में हुआ या फिर अप्रैल मई में हुआ था और वो जा चुका है, तो आगे आने वाला जो लीब्रा मंथ है उसमें होने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा, मुझे ना यहाँ पे 20 तारीख बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है 20 तारीख मुझे बहुत अंदर से महसूस हो रही है। अब ये 20 तारीख और 10वां महीना 2010, 20 तारीख 10वां महीना अचानक से आया, अभी अचानक से, बहुत ही सडन, ठीक है। तो 20 तारीख 10वां महीना हो गया आपका 20
अक्टूबर, है ना? तो 20 अक्टूबर को कुछ होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, रीबर्थ भी हो सकता है, हीलिंग भी हो सकता है। एक चीज़ तो क्लियर है, ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी खुश नहीं है आपके बिना। और ये जिस भी थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए हैं वो थर्ड पार्टी चली जाएगी और आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और भी पॉजिटिविटी आपको लेकर आनी है, अपने आप को फ्री करना है, थोड़ा सा और कुंडलिनी एसेंशंस के ऊपर काम करना है, आपने मेडिटेशन करना है, आपने चक्रास करना है। कुंडलिनी मैं फिर भी बोलूँगी कि गुरु की सहायता से करें, या फिर अगर आपका बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है फ्रॉम द डिवाइन तो उनकी सहायता से करें। अदरवाइज अभी सबसे पहले मेडिटेशन और चक्रा हीलिंग के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करें, ताकि आप इन पर्सन की तरह डाउनलोड्स क्रिएट कर पाएं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छा, एक वो चीज़ मुझे ज़रूर निकालनी है, वैसे तो मैंने टाइमिंग आपको बता दिया। लीब्रा मंथ एंड आपका हो गया 2010, ठीक है। 2010 आने वाला है लीब्रा मंथ के लिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और लीब्रा मंथ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड हैं, देख लेते हैं बाकी यहाँ से। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के पार्टनर कब तक आने वाले हैं। अरे वाह वाह वाह, क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेनिकल्स कार्ड हमेशा बोलने की कोशिश करता है। मैं और कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, पहला ही कार्ड लिया मैंने और हम निकालते हैं। क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड, जब मौसम बदलता है, मौसम आपका बदलने वाला है। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको पता है अभी मौसम बदलने वाला है आपका अक्टूबर मिड से। अक्टूबर मिड ही बोला मैंने 2010। एक ये कार्ड हमारे पास, अरे बाप रे नेक्स्ट 6 वीक्स एंड बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अक्टूबर का महीना बहुत ही ज़्यादा आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शॉर्ट स्वीट एंड क्यूट से रीडिंग विद होल डोज ऑफ पॉजिटिविटी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो फॉर द डेली प्रेयर्स एंड अपकमिंग चेंजेस और बहुत सारे मैसेजेस के लिए यू कैन फॉलो मी देयर। और गाइस आप किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। तो मैं बीच में कट नहीं कर रही हूँ, स्पेशली जब मैं कार्ड्स पहले से ही शफल करती हूँ तो मैं कट करना पसंद नहीं करती हूँ ताकि एनर्जीज डिस्टॉर्टेड ना हो। तो पाइल नंबर 2 से शुरू करते हैं अभी। So the pile number 2 people, the people who choose this beautiful card, King of Spade, अगर आप लोगों ने अथॉरिटेटिव मैन चूज करा है, दैट मीन्स कि हो सकता है तो आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप खुद अथॉरिटेटिव पर्सन है जिसके पास भाई बिल्कुल टाइम नहीं है या फिर अब आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनना चाहते हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव द टावर कार्ड। ओके, सिनारियो बहुत गंदा चल रहा है आपके साथ में। बाकी अपन और कार्ड से देखते हैं। वी हैव स्ट्रेंथ। इसीलिए मैंने बोला था सिनारियो बहुत गंदा चल रहा है। आप कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। नियर फ्यूचर का कार्ड है हमारे पास। देन वी हैव एंजेलिक प्रोटेक्शन, देन वी हैव पास्ट लाइव्स एंड वी हैव अट्रैक्शन। ओके, ठीक है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज करा है ना, आप लोगों का जो सिनारियो है वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा पहले मैं बताती हूँ आपका पास्ट का सिनारियो। यू बोथ आर ब्रोकन हार्टेड पीपल। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप तो खैर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, वो बात ठीक है, लेकिन आपके जो पर्सन है ना वो आपसे भी कई गुना ज़्यादा परेशान है, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी इन देयर लव लाइफ, इन देयर फैमिली एंड इन देयर करियर ऑल्सो, ठीक है। और कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी है इनको जो कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। मे बी हिज फैमिली और हर फैमिली, और मे बी हिज और हर फ्रेंड, जो कि इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंस होते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो प्यार है ना, ऐसा प्यार कभी भी इनको नसीब नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके का प्यार इन्हें कभी नसीब नहीं हो सकता। एंड विद दिस पास्ट लाइफ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट से आप दोनों का कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर है। हो सकता है कि ये पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो, बट पास्ट लाइफ में भी आप लोग साथ थे, इस लाइफ में भी आप लोग साथ हैं।
ओके तो बेसिकली जो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ वो है कि आप दोनों के बीच का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है ना, वो इतना भड़कर है, इतना ज़्यादा है आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो, कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन थिंग्स, अब देखो ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल देखने वाले हैं। अब इतने सारे लोग देखेंगे तो किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे तो मैनिपुलेशन भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे करियर प्रॉब्लम भी दिख रही है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है, फैमिली नेगेटिविटी भी दिख रही है। बट हो सकता है आप लोगों के लिए कोई इनमें से एक टॉपिक हो, तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड, बिकॉज दिस इज एन जनरल रीडिंग। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि अभी एकदम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, वो आपकी लाइफ में तो भूचाल मचाए हुए है, जो है आपके पर्सन की लाइफ में भी भूचाल मचाए हुए हैं। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले 100 बातों की एक बात अगर हम करें कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा इन द नियर फ्यूचर। वी हैव द कार्ड इन द नियर फ्यूचर, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम इन योर लाइफ। एंजलिक प्रोटेक्शन का कार्ड है, आपके इस रिश्ते को एंजल्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है। मे बी यू आर डीलिंग विद योर ट्विन, और मे बी यू आर डीलिंग विद योर पास्ट लाइफ पर्सन, कार्मिक सोलमेट। लेकिन इस पर्सन के साथ आपका जो एक डीप लेवल ऑफ कनेक्शन है ना, उसकी वजह से आपको बोला जा रहा है दैट इन द नियर फ्यूचर दिस रिलेशनशिप विल बी वर्थ इट। ये इंसान वापस से जरूर आएंगे। एंजलिक प्रोटेक्शन का कार्ड है, दैट मीन्स एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। You are not protecting or you are not doing any kind of creative work in this relationship, because I am seeing टावर कार्ड है यहाँ पे, ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड है यहाँ पे, और आप एक तरीके की चमक नहीं देख पा रहे इस रिश्ते के अंदर। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि यार अब तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप किसी तरीके का एफर्ट लेते हुए मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। एफर्ट्स जो है एंजल्स ले रहे हैं, और वो आपको बोलना चाहते हैं कि फेथ रखो, भरोसा रखो, दिस रिलेशनशिप विल बी डेफिनेटली बी हील्ड, ठीक है। हील जरूर होगा। आपको ना एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, ल्यूमिनिसिटी का कार्ड है, तो ल्यूमिनिसिटी का कार्ड हमेशा बताने की कोशिश करता है कि चमक इस रिश्ते के अंदर जरूर आएगी। आप ऐसा मत सोचो, आप ऐसा मत, मैं कितनी बारी समझाऊं, मुझे नहीं समझ में आता। देखो ऐसी बात नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में नहीं झेली हैं, या फिर कभी मैं नेगेटिव नहीं होती हूँ, लेकिन मेरा एक मानना है, मेरा खुद का एक सिंपल सा रूल है, नेगेटिव होना है एक दिन पूरा हो लो, बहुत गंदा वाला रो लो, बहुत बहुत गंदा वाला रो लो, ठीक है, एक दिन, लेकिन सिर्फ एक दिन, एक मीन्स एक, ओके। देन सेकेंड डे आपने उठना है, प्रेयर करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, एंड जो भी चीज़ आपको दुख देती है ना, उन सारी चीज़ों को आपने पैक करना है एक डब्बे के अंदर, और उसको एकदम सरका देना है, ठीक है। अलमारी के ऊपर सरका दो, कहीं भी ऐसी जगह रख दो जहाँ पे आपको दिखे ही ना। अगर पर्सन की तरफ से देखें, आपके फ़ोन के अंदर कुछ वॉलपेपर वगैरह, सो जस्ट चेंज ऑल द सिनेरियोज, चेंज कर दो सब कुछ, आर्चिव कर दो सारे चैट्स, ठीक है। सब कुछ फ्लैश कर दो, ठीक है, या छुपा दो। अगर आप डिलीट नहीं कर सकते हो, आता है फ़ोन के अंदर एक सिंपल सा तरीका, हाइड कर दो सब कुछ, सब हाइड कर दो, आर्चिव कर दो सब कुछ, ठीक है। कर दिया आपने, अब क्या करो, सिंपली प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने की कोशिश करो। बिकॉज ये चीज़ मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि मुझसे इतनी बारी लोग पूछते हैं हाउ टू डील विद द नेगेटिव थॉट्स। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डील विद द नेगेटिव थॉट्स। मैं पर्सनली यही चीज़ करती हूँ। जब भी कुछ हो, एक पूरा दिन ले लो, सब लोगों से, अपने घर वालों से बोल दो, भाई मेरा आज है बहुत ज़्यादा गंदा मूड, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, खाना पीना मेरे को आप दे दो कमरे के अंदर, खाना है आपने खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। मैं तो आपको ये भी बोलूंगी, सब लोग बोलते नहीं खाओ खाओ खाओ, अरे भाई जब दिल में आग लगी हो तो कैसे खाए बंदा। मत खाओ मत खाओ, एक दिन भूखे रहो, ठीक है, खूब रो खूब रो खूब रो, हद वाला रो लो। लेकिन सेकंड डे जब आप उठो ना, तो अपने आप से एक प्रॉमिस करो रात को सोने से पहले कि सेकंड डे जब मुझे उठना है तो मुझे फ्रेश उठना है, आप मेरी मदद करोगे एंजल्स। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कुछ भी होता है ना, कुछ भी नेगेटिव हो रखा है, जैसे अगर सपोज करो आपके पर्सन की किसी और के साथ में सगाई कर दी, ठीक है, इसमें भी कुछ अच्छा है। हो सकता है आप उस पर्सन की तरफ इतने ज़्यादा लग गए थे कि आप अपना स्पिरिचुअल वर्क भूल गए। अब आप, क्योंकि बंदा दूर हो गया, तो अब आप करोगे ही करोगे, जैसे ऐसी तैसी करा के करोगे, लेकिन करोगे ही करोगे अपना स्पिरिचुअल वर्क। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई जॉब छिन गई आपसे,
जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट था, या किसी ने आपको धोखा दे दिया जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट था, कुछ ना कुछ अच्छा निहित है। अकबर बीरबल वाली वो कहानी याद कर लिया करो, जिसके अंदर याद है ना वो अकबर का ऐसे उंगली कट गई थी एंड फिर वो सारा सिनारियो मैं बताना नहीं चाहती, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ है ही है, जो पिताजी करते हैं, जो राम जी करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ निहित है। इट्स लाइक है ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लियरली फ्लश आउट करना है, सब कुछ न्यू स्टार्ट करना है एंड प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने की कोशिश करनी है। जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाना है, ये नहीं हम ऐसे खाना खाते थे हम ऐसे टीवी देखते थे, टीवी में कोई लव स्टोरी चल रही, कोई मूवी आ रही, किसी ने कोई देख रहा है और आप क्या लव स्टोरी, हमारी तो लव स्टोरी नहीं सोचना है बाबा। आप 1 दिन करो, 7 दिन करो, 12 दिन करो, 21 दिन करो, 21 डेज में सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा। और सही सीरियसली बताऊं, फेथ आएगा आपको, पॉजिटिविटी आएगी आपको एंड नियर फ्यूचर में चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी फॉर श्योर। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। क्यों? क्योंकि विश्वास में पिताजी हैं, एज यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो ल्यूमिनिसिटी, चमक इस रिश्ते के अंदर देखना आप शुरू करें। टाइमिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने बता ही दिया है, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम अप इन दिस रिलेशनशिप एंड रीस्टार्ट होगा इस रिश्ते के अंदर। टाइमिंग मुझे ऐसी लग रही है कि आप देखें लियो मंथ कौन सा होने वाला है, लियो मंथ, ठीक है। एंड अब की बार का न्यू मून, तिथि के हिसाब से बता रही हूँ मैं, लियो मंथ आप लोग देख लीजिएगा, तिथि के हिसाब से मंथ आप लोग देख लीजिएगा। एक मुझे 9-11 बहुत फील हो रहा है, 9-11, ये 11-9 भी हो सकता है क्योंकि नवा महीना अभी तो आने वाला है ना। हाँ, नवा महीना अभी आने वाला है, 9-11 या 11-9, 9-11 के हिसाब से आपका हो गया 9 तारीख 11वां महीना, 9 नवंबर, ठीक है। और 11-9 के हिसाब से हो गया आपका 11 सितंबर, ओके। 9 सितंबर, 11 सितंबर, लियो मंथ एंड अब की बार का न्यू मून आने वाला है ना। इधर से भी देख लेते हैं, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे पाइल नंबर 2 व्यूवर्स के लिए। रियूनियन, नाइट ऑफ रोड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वेरी फास्ट एनर्जी। 9-11, 11-9, लियो सीजन, न्यू मून, बहुत फास्ट एनर्जीज हैं, बहुत फास्ट एनर्जीज हैं। एंड मैजिशियन, जो चीज़ मैं आप लोगों को बोल रही थी, हो सकता है आप लोगों को इन्फिनिटी सिंबल बहुत दिख रहा हो, इस चीज़ का भी आंसर कर देती हूँ। इन्फिनिटी सिंबल उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिखता है जो कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ में रिपीटेड साइकिल्स चल रही हैं, या फिर वो लोग ट्विन जर्नी के पार्ट हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। जो लियो मंथ है ना, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लेना, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखना, खुद से ढेर सारा प्यार करना एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर श्योर, ताकि आप लोगों को और अच्छी अच्छी अपडेट्स मिल सके। एंड आप लोग जो है अपने बारे में प्लीज़ अच्छा सोचें। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मेरी तहे दिली एक एडवाइस है, ओके। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ किस तरीके से आप डील कर रहे हैं, बट इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है। 2 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के पास, इतने फास्ट एनर्जी के कार्ड्स आए हैं, देन व्हाई यू वांट टू क्रिएट सम डाउट एंड क्रिएट सम नेगेटिविटी, ओके। स्टार्ट स्पिरिचुअल वर्क, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, definitely you will get whatever you want in your life, but what you have to do is you have to stop doubting and start focusing on your present moment. अपना अपना ध्यान रखें एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से बहुत सारा प्यार करें। बाय।